एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, हेल्थ पार्टनर उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत। प्लीज जरा शांति बनाए रखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने सीट पर रहिए और अगले हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे करनाल विधानसभा को लेकर। आप सभी से निवेदन है, प्लीज आप जरा अपनी कुर्सियों में बैठ जाइए, शांति से थोड़ा माहौल रखिए, तभी आप सुन पाएंगे यहाँ से लोग क्या कह रहे हैं, तभी आपके सवाल लिए जाएंगे। ये पार्टियों के नारे आप जरा बाहर दीजिएगा, इवेंट है, आराम से शांति के साथ सुनिए। अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन को आगे बढ़ाएंगे अतुल प्रताप सिंह, सीनियर डेप्यूटी एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा के। सर रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आइए। इस सेशन में हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। जगमोहन आनंद भारतीय जनता पार्टी से, सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मंच की तरफ आइए। त्रिलोचन सिंह कांग्रेस से, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए। तो इस सेशन में हम करनाल विधानसभा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप जरा बाद में नारे लगाइएगा, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। ओवर टू यू अतुल जी। भाई ममता, ये रोकने की जरूरत नहीं है। पार्टियों के जो लोग समर्थक हैं उनका उत्साह भी बढ़ना चाहिए, वो कार्यकर्ता जोश में रहते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन नहीं सबका वो जय श्री राम और मोदी के नारे लगाए, आप राहुल के लगाइए, आम आदमी पार्टी लोग अपना लगाए, अच्छी बात है, लगाना चाहिए करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करनाल विधानसभा पर चर्चा करेंगे। भाई बिल्कुल आप लोगों की इच्छा और अभिव्यक्ति की आजादी है लोकतंत्र में, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन थोड़ा शोरगुल कम करिए। हो गया भाई, अब जगमोहन जी से बात कर लूं या आप ही लोग से बात कर लूं? इतना गुस्सा है, चुनाव आएगा वहां गुस्सा निकालना अपना। हाँ बहरा करनाल विधानसभा पर अब चर्चा करेंगे। जगमोहन आनंद जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं मुख्यमंत्री के, बहुत स्वागत है जगमोहन जी आपका। और त्रिलोचन सिंह कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है त्रिलोचन जी आपका। अब इस चर्चा को लगभग हम आखिरी दौर में ले जा रहे हैं, इसके बाद सिर्फ एक सत्र और रह जाएगा। जगमोहन जी देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है कि मीडिया, जो कि हम टीवी डिबेट्स करते हैं, चैनल के अंदर खबरें चलती हैं, स्टूडियो के अंदर हम रहते हैं, हमारे रिपोर्टर्स महेंद्र जैसे हैं वो फील्ड में रहते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि मीडिया में क्या चल रहा है या लोगों के बीच में क्या चल रहा है, इस तरह के संवाद कार्यक्रम में या मंच कार्यक्रम में क्या चल रहा है, इसको देखना, समझना और जमीनी हकीकत को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना। ये मेरी निगाह में तो सब प्रदेश की जनता है, लेकिन बाद में मैं देखता हूं तो कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी की हैं, कुछ आपके हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो किसी के नहीं होंगे, सोचते होंगे कि हम जनता हैं कि नहीं। वो वाली जनता की रिपोर्ट क्या है? समर्थक का तो समझ में आता है, जनता का क्या? देखिए, सर्वप्रथम आपका करनाल आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र है, वो यहाँ से विधायक भी हैं, उस नाते से मैं आपकी समस्त टीम को, सभी आपके जितने भी आपके चैनल में लोग जो यहाँ पर इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया प्रकट करता हूँ। आपने बात की आम जनता की। आम जनता को क्या सरोकार होता है? आम जनता वोट के टाइम पर बाहर निकलती है और वोट देती है। वो देखती है कि मुझको शासन देने वाला व्यक्ति कौन है, राज्य का राजा कैसा है, राज्य का प्रधान सेवक कैसा है। वो एक बड़े गर्व से मैं कहूँगा वो एक ईमानदार है, यशस्वी है और बड़े पारदर्शी तरीके के साथ उन्होंने प्रदेश में शासन दे रहे हैं, जनता के प्रति जवाबदेह। दूसरी बात, जहाँ तक मीडिया की आपने कही जिम्मेवारी है, आम जन में कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही हो, चाहे वो हमारी सरकार पिछले 9 वर्षों से लगभग चल रही है, सभी सरकारें, कोई भी, इसमें कोई कहने की अतिशयोक्ति नहीं है कि सबको खुश नहीं रखा जा सकता। हर एक व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन उन आकांक्षाओं और उन अपेक्षाओं पर हम सभी लोग खरे उतरे, और वो खरे उतरने का प्रयास हम कहाँ तक पहुँचे, उसके कितने नंबर हैं। मुझे लगता है दूसरी बात, जब हरियाणा में सरकार बनी, वो नंबर प्रदेश की जनता ने दे दिए, जिसके कारण से मुख्यमंत्री जी लगातार दूसरी बार सरकार बना रहे हैं।
ये बातें दोनों जो आपने प्रश्न थे, मुझे लगता है इस बातों में पूरे। ठीक है, त्रिलोचन सिंह साहब सहमत हैं आप? क्योंकि जब आम जनता का जिक्र होता है, मैं फिर से दोहराऊंगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है, विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की होती है, किसी की कांग्रेस के साथ जुड़ी है, किसी की बीजेपी के साथ जुड़ी है, वो आम जनता होते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि जिसके साथ हमारी विचारधारा जुड़ी है वो कब किसी और पार्टी से जुड़ जाएंगे। ये आम भोली वाली जनता होती है। लेकिन जो बात जगमोहन जी ने कहा कि अगर दूसरी बार हम चुने गए, ठीक है, गठबंधन में हम आए, लेकिन हमने परफॉर्म करने की कोशिश की, और वो व्यक्ति जो कि चुनाव के दौर में साइलेंटली आता है, उन मुद्दों के आधार पर, आकलन के आधार पर, हमारी वो ताकत है। क्या कांग्रेस वो ताकत बन पा रही है? आपको लगता है कि हाँ इस बार विकल्प बन पाएगा? करनाल से उसकी शुरुआत हो सकती है, या पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल है? क्योंकि आपकी टक्कर सिर्फ बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी है उससे नहीं है, आम आदमी पार्टी आपके लिए सबसे चैलेंजिंग है। के हाँ, बोलिए बोलिए। करनाल के सभी दर्शकों का भी, आम आदमी पार्टी हम तो बाद में निपट लेंगे। पहले तो ये बताएं, ये कहावत है, खान पीन बांदरी रे डंडे खानू रिच। करनाल सीएम सिटी, तो सीएम साहब ते ना आनगे ना आए, तो सानू भरावां नूं आपस लड़ान लगे ने, ते अगर वो खुद चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसी होर नूं भेजदे चंडीगढ़ तो ज़्यादा बैटर हुंदा। मैं चाहांगा ताड़ी तुड़ी बजाण नाल कोई काम नहीं चलना। ताड़ी तो जो पब्लिक 2024 कुटेगी वो तो पता लग जाएगा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ताड़ी किहड़ी कुटी जाएगी। ताड़ी तुड़ी बजाण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं अपने नूं कहांगा, उन्होंने कहांगा, ताड़ी बजाना मुद्दे की गल करो, निश्चित गल करो। करनाल की जनता जो पिछले 9 साल से पिस रही ਉਹਦੀ गल करो। करनाल की जनता नाल जिहड़ा धोखा है ਉਹਦੀ गल करो। करनाल की जनता जिहड़ी त्राही मची ਉਹਦੀ गल करो। ताड़ी बजाना कोई नहीं फर्क पैना। मैं गल दस दूँ। देखिए भाई, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर त्रिलोचन सिंह साहब के लिए कहूंगा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ताली बजाने से उन्हें न रोकें, वो चाहे आपके हो या उनके हो, वो उनकी खुशी है। लेकिन आपने बात बहुत अच्छी कही कि सिर्फ ताली बजाने से ही कार्यकर्ताओं की बात नहीं बन जाएगी। मैं आपकी बात मानता हूं, हाँ, हाँ। लेकिन आज हम हरियाणा के लोग और करनाल जिले के लोग में त्राही त्राही मची हुई है। हमारा किसान डूब रहा, हमारे गांव डूब गए, हमारे लोग डूब गए, हाहाकार मची हुई है। ऐसे मौके पे अगर हम ताली बजाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं ताली मत बजाओ। आज हिंदुस्तान का किसान रो रहा है, आज हरियाणा का किसान, आज करनाल का किसान रो रहा है। अब आप कह रहे हैं, अब शांत भाई, देखिए त्रिलोचन सिंह साहब ने, अरे भाई इतनी कटुता नहीं भाई, इतनी कटुता नहीं। आपके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, वो कितने अच्छे सलीके से बात करते हैं, और आप लोग लड़ने पर एकदम आमादा हो जाते हैं। और त्रिलोचन सिंह साहब की मैं दूसरी बार तारीफ करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ताली बजाना ही सिर्फ कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, समझिए मुद्दों को। मैं आपके पास आऊंगा, उस पहले इस बात का जवाब ले लूं। लेकिन आपने कहा कि जनता में, किसान में त्राहिमाम है, बीजेपी कहती है कांग्रेस के अंदर त्राहिमाम है। मैं चाहूंगा कि सारे सवाल आप सरकार से करते हैं। अब की बार अगर मैं कुछ सवाल करूं, उसके आप जवाब ले लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। क्या मैं चाहूंगा जगमोहन जी और ये जो जनता है, पहले एक सवाल का मैं जवाब ले लूं। उनका कहना है कि त्राहिमाम है, आप कहते हैं कांग्रेस के अंदर त्राहिमाम है। कांग्रेस के अंदर ही त्राहिमाम है। त्रिलोचन जी आज किस कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बताइए आप। त्रिलोचन जी कांग्रेस भूपिंदर सिंह हुड्डा की कर रहे हैं। त्रिलोचन जी शैलजा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। त्रिलोचन जी सुरदेवाला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लोग इनके बैठे हैं, ये भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के लोग बैठे, कांग्रेस के लोग नहीं बैठे। मेरे सामने जो मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं वो भाजपा के बैठे हैं। देखिए, एक व्यक्ति के नहीं बैठे। ये बात है, आप समझे मेरी बात को। ये फर्क है हमारा और इनके संगठन में। ये गुटों में बटी हुई है। एक गुट इनकी त्रिलोचन जी की टिकट की लड़ाई है, और मेरी दिली इच्छा है परमात्मा इनको टिकट दे। मेरी दिली इच्छा है। ये दूसरी बार है मुख्यमंत्री जी के सामने, लेकिन ये टिकट की लड़ाई के कारण आज हुड्डा के कार्यकर्ता साथ आके बैठे। सीएम सिटी बन गया, स्मार्ट सिटी, सीएम सिटी है, सौभाग्य सिटी को सीएम सिटी मिली है। मेरी बात का जवाब सुनो ना। सीएम सिटी आपके मुख्यमंत्री रोहतक के मुख्यमंत्री थे, हमारा मुख्यमंत्री हरियाणा का मुख्यमंत्री है। अब फर्क है बात का, मुझे बताओ आप।
हमारा मुख्यमंत्री हरियाणा का मुख्यमंत्री है, प्रत्येक क्षेत्र में 25-25 करोड़ रुपए दिए, प्रत्येक विधायक को पैसे दिए, चाहे विपक्ष के विधायक हैं उनको भी पैसे दिए। आप मेरे को बताओ कि कहां पे ऐसा बात हुई है? जब तक लाइटें लगती थी रोहतक में, जब तक सड़कें बनती थी रोहतक में, जब तक विकास होता था रोहतक में, आज करनाल के अंदर विकास है, आज कुरुक्षेत्र के अंदर विकास है, आज अपना पानीपत के अंदर विकास है, आज जहां हमारा विधायक नहीं है वहां भी विकास है। और आपके विधायक जाके मुख्यमंत्री की तारीफ करके आते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कौन सी डिबेट में काम करो मेरे को आप मेरे को बताओ। और सुनो, एक और बड़ी बात, मेरा बड़ा भाई है, इसमें कहना नहीं चाहते, व्यक्तिगत तौर पे कुछ बातें होती हैं। आप स्वयं मुख्यमंत्री जी का काम करने के लिए धन्यवाद करके आए, मैं गवाह था। आप आए थे कि नहीं आए थे? बात का जवाब दो मुझे, इस बात का जवाब दो। ये बात गलत है। ठीक है, बात देखिए मेरी बात सुनिए। बात ये नहीं है, जब हम राजनीतिक मंच पे हैं तो मेरे को बात करनी पड़ेगी, मुझे वो बात करनी पड़ेगी। अगर लोगों के काम करने के लिए मुख्यमंत्री में जाना गुनाह है, ये ऐसी चेष्टा करते हैं। टीवी के सामने आगे जनता को बहलाने के लिए मुख्यमंत्री जी बुरे हैं, मुख्यमंत्री तराई कर रहे हैं और अंदर जाके मुख्यमंत्री खाली बोलना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। सीएम सिटी में पॉलिसी नहीं भ्रष्टाचार की बात करें, पॉलिसी नहीं सीएम सिटी में क्राइम सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात करें। त्रिलोचन जी, अरे सर मैं इधर बैठा हूं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अब आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे, अब उस सवाल पर आइए। हाँ, अब उस सवाल पर मैं चाहता हूं आप अपने सवाल ले। मैं सवाल आपके माध्यम पूछना चाहता हूं, अगर ये बीच में ना बोले। अरे भाई ऐसा है कि मुद्दे आप ही तय कर लीजिए फिर। सीएम सिटी कर क्या है, इतनी उत्तेजना न दिखाइए। सीएम सिटी उत्तेजना न दिखाइए। सीएम सिटी क्या क्राइम सिटी नहीं बन गया? एक मिनट सर, क्या स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का हब? एक मिनट सर, एक मिनट। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, और जब आप लोग यहाँ पर आकर ये चिल्लाते हैं, उत्तेजना दिखाते हैं ना, ये उत्तेजना से काम नहीं होता है। तो ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ये यहाँ क्यों बैठे हैं? फिर ये हर बात में धमकी वाला अंदाज क्यों दिखाते हैं आप? त्रिलोचन जी बैठे हैं ना, वो जवाब देंगे। वो सक्षम नहीं है क्या? वो सक्षम नहीं है क्या? ये तरीका नहीं है। आप लोग हर बात में धमकाने वाले अंदाज में आते हैं। करेंगे तो ऐसे ही होगा, उनको भी रोका जाए। जगमोहन लाल जी से कहूंगा, उनको रोकेंगे, सवाल सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाहते हो मैं चाहता हूं सवाल एक दूसरे को रोके, करार के सवाल ना करें, आप भी चुप कर जाओ। अगर ये बोलेंगे ये देखेंगे, अगर ये चाहते हो सवाल ना हो। यही फर्क है हमारे समर्पित कार्यकर्ता का। मुझे अपील नहीं करनी पड़ी और आपके बार बार अपील करने के बावजूद वो शोर कर रहे हैं। मुद्दों की बात करो आप मेरे साथ, एक मुद्दे के ऊपर बात आओ। सुनो, ये क्या सीएम सिटी भ्रष्टाचार का हब नहीं बन गया? क्या स्मार्ट सिटी में, क्या स्मार्ट सिटी में 2000 करोड़ रुपया पानी में नहीं बहा दिया गया? क्या इनके जो मुद्दे थे ओल्ड म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग बनाना, क्या वो बन गया? क्या एयरपोर्ट का जो विस्तार होना था हो गया? क्या मुगल कनाल फेज 3 जो बनना बन गया? क्या जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज था वो रेफर कॉलेज नहीं बन गया? क्या वहाँ दलालों ने कब्जा नहीं कर रखा? इन बातों का जवाब दे। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने शुरू की थी ई चार्जिंग, मुख्यमंत्री महोदय ने ढोल बजाकर नाइट मार्केट शुरू की थी, इन्होंने ई टॉयलेट शुरू की थी, इन्होंने सांझी साइकिल यात्रा शुरू की थी, इन्होंने जितने भी शेरो रूम शुरू किए थे, इन्होंने सार्वजनिक टॉयलेट शुरू किए, लोकल बस सेवा शुरू की, वो सारे बंद हो चुके। क्या इनके पास जवाब है? 2000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर श्वेत पत्र की मांग करता हूं, श्वेत पत्र की जारी करे। मैं मांगना चाहता हूं 6.5 करोड़ रुपया ब्लाइंड भाइयों के लिए फुटपाथ तैयार किया गया। ये आंखें बंद करके उठ फुटपाथ पर चल के दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जगमोहन लाल के आंखों में पट्टी बांध दो, उस फुटपाथ पर चल के दिखा दे, मैं मान लूंगा। क्या कोरोना के दौरान? जवाब बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा सवाल नहीं। क्या कोरोना के दौरान? जवाब कोरोना पे मत जाए, बहुत दिन हो गया। त्रिलोचन जी श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। मेरे भाई है, बता दे श्वेत पत्र कहते हैं किसको है? मैं यहाँ से अभी मैं छोड़ दूंगा। दूसरी बात, इनके जो नेता हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पंचकूला कोर्ट में, कभी दिल्ली कोर्ट में कौन सा गोल्ड मेडल जीत के आए? वो कोर्ट में चक्कर क्यों लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार का आरोप है ना उनके ऊपर, भ्रष्टाचार में जा रहे हैं ना। हमारा एक नेता बताओ आप,
हमारा एक नेता बताओ आप मुझे बताओ, 9 साल 10 साल इनका राज रहा, 10 साल मुख्यमंत्री भी इनको चुप क्यों रहे हैं? इनकी दुकानदारी बंद हो गई, इनकी दुकानदारी बंद हो गई, पर्ची और खर्ची जो भीड़ लगती थी सेक्रेटरी में वो बंद हो गई। अब मेरी बात सुनो ना त्रिलोचन जी, आपने प्रश्न मेरे से पूछे, आप मेरी बात सुनो, आप जब बोले मैं बोला इनकी दुकानदारी बंद हो गई, इनके पैसे बंद हो गए। उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इनके सेक्रेटरीट में दलाल घूमते थे, पर्ची और खर्ची लगे नौकरियां देती थी। मुझे बताओ आज एक रिक्शा मेरे से जवाब सुनो ना आप नौकरी जाकर के देखिए, नौकरी का श्वेत पत्र लो मेरे से, नौकरी का श्वेत पत्र लो मेरे से, नौकरी का पहले पेपर लीक हो जाता है। आप प्रश्न मेरे से पूछो ना, कागज लेकर के बोल रहे हो, मेरे से बात करो, आप मेरे से बात करो, इनके एमएलए बात करो, मुद्दे की बात करते नहीं। नौकरी पूछ रही है, जाके रिक्शा वाले का पूछो, नौकरी पूछनी है मोची के बच्चे का पूछो, नौकरी पूछनी है जाकर के ट्रेड करने वाले के बच्चे का पूछो, एचसीएस तक लगे हैं। आप बात करते हो नौकरी की, पहले एचसीएस कौन लगी? हुड्डा की बुआ का लड़का। पहले एचसीएस कौन लगा? हुड्डा की मासी का लड़का। पहले एचसीएस कौन लगा? हुड्डा की ताई का लड़का। हमारे लगे पेट करने वाले के बच्चे, हमारे लगे रिक्शा चलाने वाले के बच्चे, हमारे लगे दूसरे बच्चे। ये ईमानदारी है, पर्ची और खर्ची है, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है, जनता साथ है। हो गया भाई, मोदी ठीक है। अब त्रिलोचन जी आपसे एक सवाल है मेरा भाई, अब आप लोग गुजारिश करिए, आप दोनों लोग गुजारिश करिए, ऐसे तो नहीं हो सकती चर्चा। नहीं, इस हल्ले में ना तो चर्चा हो सकती ना हो सकता है। ये उत्साहित नहीं है, अति उत्साहित है। इनका अति उत्साही कई बार पार्टियों पर भारी पड़ जाता है। आपके लिए भी कह रहा हूं। मेरा सवाल यह है त्रिलोचन जी, आपने कुछ पॉइंट उठाए, करनाल से जुड़े हुए खासतौर से आपने मुद्दे उठाए, 2000 करोड़ का आपने जिक्र किया। मैं चाहता हूं कि जब जगमोहन जी बोले आप सुने, और अगर आपको लगता है कि जगमोहन जी ने कोई फैक्ट्स गलत रखा है तो आप उस पर फिर बाद में काउंटर करें। जगमोहन जी 2000 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का जिक्र कर रहे हैं, क्या है? अगर त्रिलोचन जी आरटीआई कानून बना है, आरटीआई कानून है, ये आरटीआई लगाएं और 2000 करोड़ का बताएं, ये बिल्कुल झूठ पे झूठ करते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। 200 करोड़ रुपए को 2000 करोड़ बनाते हैं, इनकी आदत है। आरटीआई कानून लेकर कौन आया था? उस टाइम हमने विरोध किया था आरटीआई कानून का, बाद में उसको पास कर दिया। एमएसपी की गारंटी की बात करो, किसान मर के उनकी बात करो, मजदूर तंग है, हाहाकार मची हुई है, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सारे तंग हैं। कौन खुश है आपके राज में, ये बता दिया जाए। अच्छा ठीक है, अब जरा एक और मुद्दे पर एक मुद्दे पर और आते हैं त्रिलोचन, जब एक मुद्दे पर और आते हैं, क्योंकि जो बाकी पार्टियां हैं वो कहती हैं अरे मैडम है, मेरे पास बहुत सवाल है, मैं आप चिंता मत करिए, बहुत धैर्य से सुनिए, इतने सवाल है ना कि चिंता मत करिएगा। मेरा सवाल अब यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां हैं, एक सबसे पुरानी पार्टी और एक सबसे बड़ी अभी पार्टी है। आप लोगों का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब मैंने पहला सवाल पूछा तो आम जनता के मुद्दे आपने गिनाना शुरू कर दिया। गिनाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार भी है। लेकिन दूसरे दल जो और हैं, क्षत्र पार्टियां हैं या फिर नई उभरी हुई पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, इनेलो हो गई, वो कहते हैं कि हमें आप खारिज कैसे कर सकते हो। और बिल्कुल स्वाभाविक उनका सही कहना है। मैंने जब आपसे पूछा तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी से हम बाद में निपट लेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो आपसे ज्यादा निपट लेंगे? नहीं, वो क्या निपटेंगे? आज तो जो भ्रष्टाचार के रोप लगे मौजूदा सरकार में लग रहे हैं, जो त्राही मची मौजूदा सरकार की वजह है। आज अगर बेरोजगारों की गिनती बढ़ रही है, मौजूदा सरकार की वजह बढ़ रही है। अगर भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, मौजूदा सरकार की वजह लड़ा है। उनकी जब सरकार आएगी तब बात करेंगे, अभी तो इनकी सरकार से निपटने के लिए है। अभी ये जवाबदेह हैं, वो जब जवाबदेह हों देखी जाएगी। मुझे सिर्फ त्रिलोचन जी से, अगर मोदी जी का इतना भय ना होता, पहले पटना में हुए, आज बेंगलोर में इकट्ठे हुए हैं 24 दल के पार्टियां, मुझे बताओ 24, और जिनकी विचारधारा नहीं है, जिनकी एक विचारधारा नहीं है, दिल्ली में आएंगे लड़ेंगे और वहां जाकर के इकट्ठे लड़ेंगे और वहां जाकर इकट्ठे बात करेंगे। जगमोहन जी एक मिनट हो गया सर, ऐसे नहीं, आप अनुभवी व्यक्ति हैं सर। अब सर जब विचारधारा की बात आती है ना तो माफ
करिए आप कि क्या कई मोदी बार मैंने अकेले देखा हैं? है, अरे हो गया कि विचारधारा तो फिर बीजेपी की भी जम्मू कश्मीर में जाकर कभी बदल जाती है, वो अलग विषय है, उस पर मत जाइए, गठबंधन वो सब चलता रहता है। मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, हो गया त्रिलोचन जी, हो गया, मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि आप लोगों का जो इस वक्त आकलन है, सिर्फ करनाल के वजह से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, चूंकि मैं करनाल में बैठा हूँ इसलिए सेंटर पॉइंट है और सिटी जुड़ती है सीधे सीएम साहब से, तो पूछना बनता भी है। यहां से क्या कोई ऐसा सर्किल बनता आपको दिख रहा है जो कि एक बड़ा मैसेज देगा, पॉजिटिव नेगेटिव? दूसरा, ये तो कह रहे हैं कि निपट लेंगे हम आपसे, आम आदमी पार्टी से। आप सुबह से आप करनाल बैठे सर, मैं अगर ये सुबह कहूंगा- करनाल से बैठे, मैं अगर कहूंगा तो मैं फिर पत्रकारिता आप मेरे से नहीं कर प्रश्न रहा पूछ रहे हैं, मैं आपसे हाँ, पूछ रहा हूँ। हाँ। सुबह से आप करनाल बैठे हैं, करनाल के आपने कई अपना भाजपा के कार्यकर्ताओं को यहाँ मंच पर उपस्थित किया, कांग्रेस के कई लोग आए, क्या आपको क्षण भर भी लगता है मुख्यमंत्री जी तीसरी बार पहले से ज्यादा, तीसरी बार उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे? जो मैसेज आएगा मैं बता दूं। दूसरी बात जमुना पार, दूसरी बात मैं त्रिलोचन सिंह जी की, त्रिलोचन सिंह मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी कदर अदर देन पॉलिटिक्स में कदर बहुत करता हूं। बिल्कुल अच्छी बात, और मैं अच्छी इस बात। व्यक्ति की दाद देता हूं, कम से कम हमारे को एक मजबूत वक्ष तो दिया। पिछले 9 साल से यहां से चुनाव लड़ने वाले और विधायक बनने वाले यहां से फरार हैं, और कम से कम यह व्यक्ति अपनी बात तो कर रहा है, मुद्दे ले रहा है विपक्ष के, लेने भी चाहिए। हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे और अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री को जिताएंगे, विपक्ष मजबूत हो, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मैं इसकी दाद देता हूं, यह आदमी व्यक्ति लड़ते लड़ते कभी तो कामयाबी मिलेगी, लड़ना चाहिए। अच्छा, लेकिन ठीक। अब मेरा सवाल जो था, आपने कहा कि आप मुझसे ही सवाल पूछेंगे, आपका सवाल भी अच्छा था। जो अभी मौजूदा स्थिति है, मैं कभी भी जब टीवी डिबेट्स भी करता हूं तो मैं किसी भी प्रवक्ता के दावे को खारिज नहीं करता हूं, वो उसका अधिकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी को डिफेंड करे। वो कहते हैं कि चुनाव हो गया, संपन्न हो गया, अब आप देखिए हमारी इतनी 100 सीटें आ रही हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है, मैं देखूंगा। मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक वो रुझान परिणाम में घोषित नहीं हो जाते। मैं तब तक किसी के दावे पर ना तो भरोसा करता हूं ना खारिज करता हूं। अब आप ये बताइए कि करनाल से जो मैंने पूछा कि एक बड़ा मैसेज जाएगा, आपके लिहाज से बड़ा जाएगा, इनके लिहाज से नहीं जा पा रहा है, और ये आम आदमी पार्टी को भी चुनौती नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि हम ही एक बड़े चैलेंज हैं, कम से कम हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के लिए। भाई आम आदमी पार्टी के, देखिए मैं आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में है सरकार, उनकी पंजाब में सरकार है, और देखिए मैं इस चीज को खारिज नहीं करता हूं, लेकिन मेरा असली सवाल इनसे यह है, यहां पर जब आप हरियाणा के मुद्दों की बात करते हैं, करनाल के मुद्दों की बात करते हैं, यहां पर ये लोग लड़ते हैं और वहां जाकर के गठबंधन बना रहे हैं। गठबंधन किस लिए बना रहे हैं? किस तरह से बीजेपी को रोका जाए, मकसद तो सिर्फ यही है, बीजेपी को रोका जाए। हमारा गठबंधन सीधा जनता के साथ है। मैंने शुरुआत में बात आपको कही, हमारा गठबंधन बादल को बाहर कर देते हैं, किसी के पास प्रकाश सिंह बादल को बाहर कर दिया, कर लिया। कर्नाटक के अंदर क्या हाल है, चंगा वहां देख लो, यूपी में क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं, जनता के साथ है, जनता के प्रति 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम काम करते रहेंगे, जनता के लिए करते रहेंगे, हम वो काम हर करते रहेंगे जिससे जनता को नफा हो। पर मैं आपसे गुजारिश कर, त्रिलोचन जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जगमोहन जी, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसमें फिलहाल मोदी साहब हैं, देश को नेतृत्व दे रहे हैं? फिलहाल नहीं है, मोदी साहब ही हैं। इस वक्त इसके पहले आप समझिए बात को, इसके पहले अटल जी थे जो कि जनता को और विपक्ष को दोनों को उतनी ही तवज्जो देते थे। वो कहते थे कि नहीं, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम भी बहुत सारे सालों तक विपक्ष रहे। आपके मंच से त्रिलोचन सिंह जी की तारीफ कर रहा हूं। ये जो लोग हैं ना, इनको भी आप जनता ही मानिए। मैं बिल्कुल जनता, मेरे सभी भाई बहन अदर देन इस मंच ये से जहां जितने बैठे हैं सब जनता ही है। इस मंच से उतर के मेरा कोई विचारधारा अलग-अलग हो सकती है। मेरा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, किसी राजनीतिक दल के साथ कोई द्वेष का काम ही नहीं है। हम लोगों के दिल बड़े हैं, हम लोग तो सभी गले लगाते हैं। आप त्रिलोचन जी फाइनल कमेंट पे आऊंगा। जहां तक मुद्दों की बात है, सवाल पूछे, झूठ की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हाँ, इन मुद्दों के आधार पर जब आप इस बार जाएंगे मैदान में, कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की पिछली बार, लेकिन इस बार जब आपका जिक्र होता है तो आप कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ कोई बंटवारा नहीं है। आपने राजस्थान में देखा, आपने अभी ताजा कर्नाटक में देखा है, वहां पर भी दो नेताओं के बीच में भिड़ंत थी, लेकिन बाद में सब सेटल डाउन हो गया। हरियाणा में भी वो हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि हाँ, जब ये मैसेज जाता है तो शायद कहीं थोड़ा सा डिफेंड करना पड़ता होगा, एक मैसेज ऐसा जाए कांग्रेस का कि हाँ, एकजुटता के साथ जा रहे हैं? ऐसे है
जब टिकट मिलती है सब एकजुट होते हैं। वो तो इनके लिए हमारा हरियाणा बड़ा है, अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, सब एकजुट है। एक नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक नेता है, उनके नेतृत्व में हम सब एकजुट हैं। नंबर एक, इन्होंने कही जनता की बात छोड़ देते हैं। हिमाचल में इन्होंने जनता पे छोड़ा, कर्नाटक में इन्होंने जनता पे छोड़ा, अब MP में ये जनता पे छोड़ेंगे, राजस्थान में जनता में छोड़ेंगे, बेंगलोर में जनता, किसी पे जनता जब छोड़ेंगे ये पत्ता साफ होता जाएगा। अब की बार ये जो ये सोच रहे हैं भाई भाई को लड़ने की बात खत्म हो जाएगी। जो शहीद आजम भगत सिंह ने नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, क्या इन्होंने उस नारे को खंडित नहीं किया कि उस नारे का बंटाधारी कम से कम त्रिलोचन जी, 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 आप ये काम ना करो। 10 गुरुओं की जयंती मनाने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है, हिंदू सिख मिलने के काम किया। आज तक एक काम बताओ सिखों की एकता के लिए किसी भी सरकार ने इतना काम किया? 1984 का नरसंहार आपकी सरकार ने किया है, 1984 का कत्लेआम आपने किया है। हमने किसी को लड़वाने की कोशिश नहीं करी। 1984 का कत्लेआम, 1984 का कत्लेआम आपकी सरकार ने किया है। आज गुरुओं की जयंती का मनाने का काम मनोहर लाल सरकार कर रही है। आप कहते हैं हिंदू सिख की एकता, बिल्कुल इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कभी भी हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष बात करते हैं। बहुत गर्मा गर्म चर्चा रही और उत्साह भी उतना ही था। उम्मीद करेंगे कि जिसके जो दावे हैं वो पूरे हों, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि मैं इंतजार तब तक करता हूं जब तक परिणाम ना आ जाए। और मैं फिर से कहता हूं, वो चाहे त्रिलोचन जी की पार्टी हो, चाहे जगमोहन जी की पार्टी हो, जो भी सत्ता में रहता है वो कुछ ना कुछ करता है। कम ज्यादा पर चर्चा हो सकती है या सुझाव दिए जा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा आगे जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।